मन के साथ जुड़ा हुआ। मन और प्राण इनका घनिष्ठ संबंध है। मन और अन्न इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो दो चीज़ों को सुधारना है। मन को सुधारने के लिए सबसे पहले हमारे को आहार के विषय में जो शुद्ध सात्विक आहार है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा रिधा, ये जो रसयुक्त स्निग्ध शरीर में स्थिर रहने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले, जो आयु और सतोगुण को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन करें। हम जो धन उपार्जन करते हैं उसमें झूठ छल कपट फरेब से आया हुआ धन हमारे मन बुद्धि को बिगाड़ देता है। इसलिए सही ढंग से अर्थोपार्जन हो और वो अर्थ से उपार्जित जो भी खाद्य सामग्री है, उस खाद्य सामग्री को सही ढंग से भगवान के लिए तैयार करें। भगवान तुम्हें निवेदित भोजन करें, भगवत प्रसाद रूप में प्रसाद पाएं और प्रसाद को पाते समय भी यही भाव रहे कि परमात्मा जठराग्नि रूप में इस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं। और इस प्रकार के पवित्र भाव से भर के भोजन किया जाए। बनाने के समय पवित्र भाव रखा जाए और जातिगत जो वस्तुएं हैं उनमें सात्विक हों। बहुत सी चीज़ें लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, परंतु वो हमारे मन बुद्धि पे उसका विपरीत असर होने की संभावना है। इसलिए ऐसे पदार्थ ग्रहण ना किए जाएं और खुराक सही रखी जाए। इसके बाद संसर्गजा गुण दोषा भवन्ति, संसर्ग के द्वारा गुण दोष पैदा होते हैं। इसलिए सज्जनों का ही संग करें। सद साहित्य इत्यादि ही टीवी इत्यादि पे या आपके मोबाइल में नेट के माध्यम से जो भी आप देखते हैं वो सब में सात्विक हो। और फिर समय पे जब आपका पेट खाली हो, मौसम में थोड़ी ठंडक हो, गर्मी में प्राणायाम अच्छा नहीं है, उस समय भस्त्रिका और कपालभाति इत्यादि करके फिर राम रक्षा स्तोत्र, अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया है, चंद्र सूर्य दो एक घर करे। चंद्र को सूर्य के घर में ले जाना है, अर्थात ये जो ईड़ा नाड़ी से प्राण जाता है, अर्थात चंद्र स्वर से, और सूर्य के घर में ले जाके उसको फिर श्वास के रूप में निकाल देना है। इस प्रक्रिया को पहले श्वास पूरी अंदर फेफड़ों में जाए और जो हम श्वास लेते हैं फेफड़ों में तो जाती ही है, लंग्स में, और उसके साथ साथ ये जो उसका कुछ सूक्ष्म भाग जो है हमारे इन नाड़ियों से इड़ा पिंगला और सुषुम्ना और फिर 32,000 ऐसी नाड़ियाँ हैं जिसमें वायु शरीर में प्रवाहित होता है, तो वो सब जगह फैलता है। तो उस श्वास को पूर्ण रूपेण चंद्र स्वर से लेना है। कौन से स्वर से हम ले रहे हैं उसका असर हमारे मन बुद्धि पे होता है। और फिर उसको सूर्य के घर में स्थापित करना है और फिर श्वास के रूप में सूर्य मतलब दाहिने ओर
के छिद्र से उसको निकाल देना है। इस प्रक्रिया को 27 बार करें और 27 के 4 मतलब 108 बार तक इसको बढ़ाएं। धीरे धीरे क्रमशः, एक दिन में नहीं, कुछ दिन तक 27 भी पहुंचने के लिए कुछ दिन धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। फिर इस प्रक्रिया को करने के बाद आज्ञा चक्र पे परमात्मा के तेज का ध्यान करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु ये मन बुद्धि सब आपने दिए हैं, हम अपने मन बुद्धि को आपको समर्पित नहीं कर सकते हैं। आपने कहा है मैं अर्पित मनोबुद्धियों, भगवान गीता में कहते हैं कि मन और बुद्धि को मेरे लिए समर्पित कर दे, परंतु हम नहीं कर सकते हैं। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। शब्दों में हम कह देते हैं, अंदर कभी कभी ये पवित्र भाव भी आता है कि मन बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, परंतु हम नहीं जानते कि किस प्रकार से मन बुद्धि को भगवान के लिए समर्पित किया जा सकता है। आप कृपा करके इस मन बुद्धि को श्यम बलात् जबरदस्ती हठपूर्वक, भगवान ने, वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हठी हठी अधम उधारे, मतलब बलपूर्वक बलात् अधम का उद्धार किया है। तो ये हमारा जो मन बुद्धि अधोगति की ओर जा रहा है, उससे उसको निकाल के ऊर्ध्वगति की ओर ले जाना है। तो हम ये मन बुद्धि आपके लिए समर्पित कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार करें। जबरदस्ती हम छोड़ना नहीं चाहेंगे कि हमारा मन हम छोड़ सकें। बुद्धि हमारी हमेशा अहंकार से भरी रहती है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही है। तो इस प्रकार का जो अहंकार अभिमान है, उसको प्रभु आप कृपा करके हमसे छीन लें, जबरदस्ती छीन लें। हम नहीं छोड़ सक रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हृदय से की गई प्रार्थना भगवान सुनते हैं और ये प्राणायाम के द्वारा मन वैसे नियंत्रित हो जाता है। और जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे आप, तो परमात्मा की कृपा और करुणा से ये मन सही रह सकेगा। और ये मन अगर सही रहेगा तो स्वाभाविक जो मन का स्वभाव है वो शांत है। हमारे अंदर जो इच्छाएं पैदा होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उसके कारण ये मन चंचल होता है। जैसे जल अपने आप में शांत है, पवन के झोंकों से, पवन के झंझावात से और जल अस्थिर होता है। तो जब हमारा मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो फिर ये स्वाभाविक परमात्मा के स्वरूप में हमको स्थित करेगा। हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, न अलग हो सकते हैं। संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको परमात्मा से अलग कर सके। केवल हमारा अभिमान और हमारा अहंकार हमारे और परमात्मा के बीच में पर्दा बना हुआ है। यही सबसे बड़ा अवरोध है। तो ये अवरोध भगवान की कृपा से, अपने साधन से नहीं, भगवत कृपा से ये दूर हो जाएंगे। और जब ये दूर हो जाते हैं तब फिर मन जो है सहज ही भगवान के चरणों में लगा रहेगा। चरणों में लगने का मतलब निरअभिमान। चरण जो है, हम किसी के भी चरण स्पर्श करते हैं तो सीधा हमारा ये जो गर्व भरा, अभिमान भरा मस्तक है वो झुकता है।
तो चरण स्पर्श का सीधा सा अर्थ यही है कि अभिमान से रहित होना। और इस जब कहा जाता है भजमन राम चरण सुखदाई, भगवान के चरण जो हैं वो सुखदाई हैं, उसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि हमारा मन बुद्धि जो है निरअभिमानी होके, निरहंकारी होके भगवान के चरणों में लगे और भगवान की कृपा और करुणा के बिना ये संभव नहीं है। आत्म भाव से भगवान से प्रार्थना करें तो प्रभु हमारा मन इधर उधर क्यों भटकता है, ना चाहते हुए भी गलत दिशा में क्यों जाता है, आप इसको बलपूर्वक रोक लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जो पद लिखा है, प्रभु जी मोरो मन हट न तजे, हों हारियों कर जतन विविध विधि, अक्षय प्रबल अजय। हम सब के लिए एक संबल है, उस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये हमारा मन जो है अपने दुराग्रह नहीं छोड़ रहा है, ये हमको जबरदस्ती इस भवाटवी में फंसाने के लिए बाध्य कर रहा है। आप ही कृपा करें, आप ही कृपा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस पद में कहा है, जिस प्रकार से मछली पकड़ने वाला एक कांटा होता है अंकुश, उसमें उसके मछली के खाने योग्य कोई आहार लगा देता है, उसको जल में फेंकता है, मछली उस आहार के कारण उसमें फंस जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परम प्रेम मृदु चारो। आपका जो परम प्रेम है, परम प्रेम क्या है? स तस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति। भक्ति को नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट कहा गया है। अथा तो भक्ति व्याख्यायाम, भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद जी कहते हैं कि परम प्रेम ही भक्ति है। तो ये परम प्रेम मृदु चार, भगवान की भक्ति रूपी मृदुल चारा इस मन को फंसा ले और फिर कृपा डोरी, आपकी जो कृपा रूपी डोरी है उससे उसको खींच के इस संसार के जो पाप पयोनिधि जन्मन मीना, पाप रूपी पयोनिधि में हमारा मन जो है मछली बना हुआ है, उससे निकाल के राम भक्ति जल मम मम मीना, राम भक्ति रूपी जल में हमारे मन को छोड़ दें। तो ये विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार के अनेक पदों में प्रार्थना करने का ढंग हमको बताया है। हम तो प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बस समय हमको कह रहा है कि नहीं ज़्यादा बैठ सकेंगे। जय श्री राम।